हेलो सो गाइज एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एस एंड ओ में। चलिए आज मैं आप सभी को ले चलता हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के रोमन 3 के विशेष के बारे में बतलाने। तो आइए हम जानते हैं 3 के विशेष के बारे में क्या है आपका। तो आपका यहाँ प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर विशेष आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 होगा, यहाँ 3 पर विशेष हम बताएंगे आज। तो देख लीजिए 3 पर विशेष, ये 3 पर विशेष संपाती रेखा हो। आपका संपाती रेखा कब होगा, बेसिक फंडामेंटल है, आपको इसको गौर से देखने की जरूरत है। तो आइए हम क्या करेंगे, जानेंगे कि हमारा संपाती रेखा कब होगा। हमारा क्या होगा कि समीकरण एक दिया हुआ रहेगा, आपको बुक में ही दिया रहेगा, आगे मतलब कि कहीं भी आप एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ दिया रहेगा। अगर यदि दिया रहेगा तो आपको कहेगा खुद से समीकरण क्रिएट करके आप संपाती और क्या करिएगा, अनगिनत हल और या अनेक हल। अनेक या अनगिनत दोनों एक ही बात होता है, हमको इधर स्पेस नहीं था हम इसलिए यहाँ लिख दिए। अब कह रहा है कि अगर यदि आपका अनगिनत होगा तो आपका रेखा भी संपाती होगा। तो आइए हम जानते हैं कैसे क्रिएट करेंगे इसको, तो हमारा संपाती हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण हम ले लेंगे, एक ठो समीकरण ले लेते हैं 4x + 2 + 5y ले लेते हैं + 7 = 0। आपका समीकरण 1 मान लेते हैं। ये एक समीकरण ले लिए, एक समीकरण ले लिया। अब समीकरण लेने पर क्या होगा कि हम जान रहे हैं कि ये a1 है, हम जान रहे हैं ये b1 है, हम जान रहे हैं ये c1 है, ये सारी बात हम जान रहे हैं। अब क्या करेंगे, आंसर में हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो देख लीजिए हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण दिए 1 में दिए 1 के a1 b1 और c1 में 2 से गुना करने पर प्राप्त समीकरण और पहले दिए समीकरण युग्म के हल अनेक हल या अनगिनत, अनेक या अनगिनत होगा, अर्थात आलेख यानी जिसको ग्राफ कहते हैं, ग्राफ क्या होगा आपका, संपाती होगा, संपाती होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं दुगुना, तो 8x हो जाएगा, इधर 10y हो जाएगा, इधर क्या होगा आपका 14 हो जाएगा, = 0। आपका समीकरण ये 2 हो गया। आप जान रहे हैं कि 2 है तो आपका a2 ये हो गया और आपका b2 ये हो गया और आपका क्या हो गया c2 ये हो गया। अब होने के बाद क्या होता है कि आप जान रहे हैं कि एक कंडीशन है कि a1 बटे a2 = b1 बटे b2 = c1 बटे, अगर यदि c2 होता है तो आपका ये ग्राफ जो है आपका संपाती होगा और क्या होगा, कोई हल, अनेक हल या अनगिनत हल होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 4 बटे 8 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 4 × 4 = 4 दूनी। अब क्या होगा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, b1 बटे b2 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा कि यहाँ देख लीजिए 5 बटे 10 है तो ये 5 × 5 = 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा क्या 1 बटे 2। इसको समीकरण मान लीजिए आप, क्या 4 मान लीजिए। अब क्या होगा, c1 बटे c2 निकालेंगे तो हमारा क्या होगा कि देख लीजिए आपका 7 बटे क्या है 14 है, तो 7 × 7 = 7 दूनी 14, आपका 1 बटे इतना हो गया, 1 बटे 2 हो गया। इसको समीकरण 5 मान लीजिए। अब लिख सकते हैं हम समीकरण 3, 4 और 5 से
से क्या होगा, A1 बटे आपका A2 हो रहा है इज इक्वल्स क्या हो रहा है, B1 बटे B2 हो रहा है इज इक्वल्स क्या हो रहा है, C1 बटे C2 हो रहा है। आपका ये आ गया कंडीशन समीकरण से। अतः लिख सकते हैं हम, अतः समीकरण युग्म का जो हल होगा, समीकरण युग्म का हल अनेक या क्या होगा, अनगिनत, अनेक या अनगिनत हल होगा, गिनत हल होगा। अर्थात क्या होगा आपका, अर्थात ग्राफ होगा आपका क्या, समपाती होगा। चलिए प्रूव्ड हो गया आपका, इतना तक ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर बात।